कि झुंझुनू जिला में जो शहीद है, किसी को यदि कोई यात्रा करनी हो तो इनके चेहरे पे परिक्रमा दे लो, इससे बड़ी यात्रा धरती पे कोई है ही। ये भारत की सेना की ही ताकत है जो दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी शहादत का बदला लेना जानता है। यहाँ का हर जवान देश पर मर मिटने को तत्पर रहता है। जली हुई राख नहीं अमरदीप हूँ, जो देश पे मिट गया मैं वो शहीद हूँ। राम जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आज मैं पहुंच गया झुंझुनू का जाखड़ गांव में, और जगह अजय जी शहीद होया जाट बटालियन के अंदर पे आओ, और 2020 के अंदर पे ग्लेशियर पर चढ़ने की वजह से शहीद होगा। और पूरा जो गाँव हो भी टाइम में सम्मान में जीतो उम्र पड़े हो, आज उतना सम्मान में की मूर्ति जो है अनावरण को प्रोग्राम हो, काफी सारा बड़ा बड़ा जगह नेता ही बेबी उड़ आ रहे हैं, बाजोर जी भी ही, राठौड़ साहब भी ही। तो बाकी दाना मैं बाद में सुनाऊंगा कि वे शहीद के ऊपर बनकर के विचार हैं, और वीरांगना जी है शहीद ने है बान भी झुंझुनू की जलको झुंझुनू की तरफ से बहुत बहुत सम्मान है। यहाँ का हर जवान देश पर मर मिटने को तत्पर रहता है और हमेशा तैयार रहता है। और कभी कभी एक ऐसा भी मौका आ जाता है जिसको अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है, जिसको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं जिसकी सेवा करते करते। और आप जैसे जानते हैं कि हम अच्छे से नींद ले सके, जिस तरीके से हम अच्छे से नींद ले सके, उनको एक बार ऐसा भी मौका आता है कि जो वो खुद भी एक नींद सो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज की आग्रह करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि जब कोई इस देश को वीर गति को प्राप्त होता है तो क्या हम कभी इस बात की चिंता भी करते हैं कि उस परिवार का क्या होगा। हम एक दिन आते हैं, मूर्ति का अनावरण करते हैं, उनके माला पहनाते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। पर क्या हम लोग, क्योंकि सरकार अपना कार्य हमेशा अच्छे से करती है, सरकार ये सोचते हैं उनको अगर पद देना है पद देती है, किसी को घर में सरकारी नौकरी देनी होती है वो सरकारी नौकरी देती है। पर क्या हम, हमारे समाज, हमारा कुटुंब उस परिवार की चिंता करता है कि इस बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमें इस बात का गंभीरता से अध्ययन भी करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम उस परिवार को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ रहे। कभी उस परिवार के बीच में जाके हम कभी उस परिवार की हम सुनते हैं, कभी उसके वीरंगना है, कभी उनकी माता जी है, जो पिताजी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा जी जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, अपने कई स्थान है वहां जाते रहते हैं। और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि झुंझुनू जिला में जो शहीद है, किसी को यदि कोई यात्रा करनी हो तो इनके चेहरे पे परिक्रमा दे लो, इससे बड़ी यात्रा धरती पे कोई है ही। बहुत शानदार काम है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। मैं जहां जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई नहीं है। और ये इसलिए कहता हूं कि मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप इतिहास को पढ़ोगे, इतिहास को देखोगे, समझोगे तो आप भी मेरी भाषा बोलने लग जाओगे। लेकिन आज जो अजय जी शहीद मूर्ति का अनावरण किया है, इन्होंने तो देश के लिए जान निछावर किए, इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे हो ही नहीं सकता। और इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये सबका कर्तव्य है, सबकी जिम्मेदारी है। जो 36 बरादरी के लोग इस देश में रहते हैं, वो इसलिए कि इन्होंने कोई अपने परिवार के लिए, जाति के लिए, गांव के लिए कोई शहीद नहीं हुए, ये देश के लिए शहीद हुए हैं। तो इसलिए इस देश में रहने वाले 36 बरादरी के लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको धर्म के साथ जोड़े, जात जड़ूला उतारे, देवताओं की तरह से इनकी पूजा करें, ये सबकी लाइबिलिटी। 370 को खत्म करके भारत के योग्य नेतृत्व ने सेना को और तिरंगे को सम्मान दिया है। मित्रों, यहाँ सेना के अधिकारी अच्छे तरीके से जानते हैं, अक्सर हम सुनते थे कि सेना की पहचान थी 303 राइफल, आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, और जितने संसाधन थे उसी में सेना लड़ती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 9 बरस हुए हैं, यूं तो अनगिनत उपलब्धियां उनके नाम है। गांव के लोगों का जीवन बदलने से लेकर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक, 370 के खात्मे तक बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो काम है भारत की सेना को ताकतवर बनाना। जिस समय 303 राइफल से भारत की सेना की पहचान थी, आज मुझे ये कहते हुए गौरव है कि आज भारत की सेना 411 तरीके के उपकरण भारत में बनाती है और दुनिया के 25 देशों को सप्लाई भी करती है।
भारत की सेना ने वो ताकत अर्जित कर ली है। अब उनको शांति के गीत गाने की आवश्यकता नहीं, ये भारत की सेना की ही ताकत है जो दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी शहादत का बदला लेना जानता है। और इसलिए ऐसे में जब हम किसी शहीद की स्मृति में आते हैं तो मुझे लगता है कि मंच पर जितनी वीरांगनाएं बैठी हैं उनकी उम्र से लेकर लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर और कारगिल की लड़ाई तक जिस शिद्दत के साथ हमारे वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, आज उनके इस मेले में उनकी शहादत के अवसर पर नई पीढ़ी निश्चित रूप से ये प्रेरणा लेगी। वीरांगनाओं को पूछा क्यों आई हो, कहने लगी सरकार के अंदर जब हमारे पति शहीद हुए थे, मंत्री गए थे, बड़ी बड़ी बातें कहकर आए थे। जिस प्रकार अभी विक्रम जी कह रहे थे हमारे शहीद के नाम से स्कूल का नामांकन, उसी प्रकार की बातें कहकर आए। ये कहकर आए कि आश्रितों को नौकरी देंगे, स्कूल का नामांकन करेंगे, आपको पैकेज देंगे। पैकेज नहीं दिया। आज 13 महीने बाद हम विधानसभा में आए हैं। हमने कहा हम राज्यपाल के पास आपकी बात को ले जाएंगे। विधानसभा में अंदर आकर मैंने सतीश जी बात को उठाई थी। शिष्टमंडल से मिले नहीं हमारे मंत्री लोग, और जब राज्यपाल से मिलने वीरांगनाएं जाती है और जब टीवी में तस्वीर देखते हैं तो मन में कसक उठती है। वीरांगना को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, ये अपमान। ये सरकार में मैं कोई इस की राजनीति नहीं करना चाहता, पर ये कैसा अपमान। आज भी विधानसभा का सवाल कहता है 34 ऐसी वीरांगनाएं हैं जो पैकेज से वंचित है, आश्रितों की नौकरी से वंचित है, जिनके माता पिता को जो धनराशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मुझे अफसोस है ऐसे मौके पर जब मैं इस सम्मान को देखता हूं तो मन में देखता हूं एक हुकूमत ये भी है। अभी सतीश जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, आप सबको ध्यान होगा 2013 के अंदर आतंकवादियों ने हमारी सरहद पर सोए हुए सैनिकों पर धात लगाई थी। 2 सैनिकों के सरकार के ले गए और उसके बाद शहीद की वीरांगना जंतर मंतर दिल्ली में जाकर धरने पर बैठ गई और कहा केंद्र सरकार से पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान की सेना से बात करो, मेरे पति का सर ला कर दो, तब मैं अंत्येष्टि में शामिल हूं। 7 दिन तक लोकसभा ठप रही, कोई बोला नहीं। और अपने पुलवामा की वो घटना देखी थी, पुलवामा में हमारे सैनिकों पर धात लगाकर बम्बों से उड़ाया गया। और उसके बाद मुझे तो गर्व है उस बात का, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक करके और चूरू की धरती पर बड़ी सभा में आए थे। तो वीडियो देखना मत के लागे कि जिस हिसाब से सबको ये बोलना है कि शहीद को जो सम्मान होना सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि देश के लिए जो वो यो देश तो वही जो वो किसान और जवान को जो देश बताया जाए। और एक अंदर अगर सरकार किसान और जवान की कम से कम हो जाएगी, और जवान एक परिवार जो वो आपको बेटो दे दे है, एक परिवार जो आपको भाई दे दे है, पति दे दे है, बीच से बड़ी कोई बलिदान कोई हो नहीं सके। बिल्कुल सम्मान कितनों की ज़रूरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार नहीं बनाए रखो।